हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत समकालीन कविता पर। हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारी जो प्रवक्ता का सिलेबस है दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक वन बाय वन टॉपिक्स पर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले का जो हमारा टॉपिक था दोस्तों, नई नई कविताएं पर आधारित टॉपिक रहा है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों समकालीन कविता। तो आप अगर उत्तराखंड प्रवक्ता का आपने सिलेबस देख लिया है तो उसमें आपको ये टॉपिक बाय टॉपिक आपको लगातार देखने को मिलते रहेंगे और आपको एक मजबूत प्रिपरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार क्लासेस का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जो समकालीन कविता है ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत समकालीन कविता जो है जो भारत की स्वतंत्रता के बाद की कविताएं हैं, बाद के जो है काव्य है। यहाँ पर 1947 के बाद का समय, जब समाज, राजनीति, संस्कृति और आधुनिक व्यक्ति के आधुनिक अनुभवों की ओर जो है ये कविताएं जो हैं प्रतिध्वनित करती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जो दौर था दोस्तों, वो आधुनिकता की चुनौतियों से भरा हुआ था और वैश्विक दृष्टिकोण से भी जो है भारत काफ़ी कमज़ोर महसूस हो रहा था। तो उस समय की जो कविताएं थी दोस्तों, उन कविताओं ने, समकालीन जो कविताएं रची गई कवियों के द्वारा, उन्होंने जो है भारत को एक नई ऊर्जा दी थी। जनतंत्र में यानी कि लोकतंत्र के अंतर्गत एक बहुत बड़ा जो है एनर्जी जनरेट किया था दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस समय की जो कविताएं हैं, यानी कि 1947 के बाद के समय जो समकालीन कविताएं हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं। अगर बात करें दोस्तों विशेषताओं की, तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है विषयगत विविधता। तो यहाँ पर जो कविताएं हुई वो जीवन के वास्तविक अनुभव से संबंधित थी और समाज के विभिन्न पहलू को देखते हुए ये कविताएं रची गई और मानव मनोविज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को इसमें महत्व दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो जीवन के वास्तविक अनुभव को महत्व दिया गया था, समाज के विभिन्न पहलुओं को महत्व दिया गया था, मानव मनोविज्ञान को महत्व दिया गया था। साथ ही साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल के दृष्टिकोण को महत्व देते हुए इन कविताओं की रचना हुई थी। साथ ही अगर भाषा शैली की बात करें तो दोस्तों, इस समय की जो रचनाएं थी ये जो है सरल, सहज और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया था और कभी कभी इसमें प्रयोगवादी शैली का भी उपयोग किया गया था। इसके अलावा दोस्तों, इसमें स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद पर इसमें महत्व दिया गया, जैसे कवि के व्यक्तिगत अनुभव और विचार अधिक महत्व रखते हैं। इसमें इन रचनाओं में जो है कवि के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व मिला है और विचार को अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही अगर सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना की बात करें तो जाति, धर्म, गरीबी, महिला अधिकार आदि सामाजिक मुद्दों का इसमें संवेदनशील चित्रण किया गया है। ठीक है, तो जाति, धर्म, गरीबी, महिला अधिकार, इनका जो है इसमें क्या किया गया है, संवेदनशील चित्रण इसके अंतर्गत किया गया है दोस्तों। इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा दोस्तों रूप और शैली का नवाचार इसमें किया गया है, जैसे छंद हो गया, मुक्त छंद हो गया और गीतात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। परंपरागत ढांचों से अलग प्रकार का इसमें जो है नवाचार को इसमें महत्व मिला हुआ है। तो रूप और शैली का नवाचार, इनके छंद, मुक्त छंद और गीतात्मक शैली का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो इसमें यह आ सकता है कि किस प्रकार की कविताओं में गीतात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों वो जो है समकालीन कविताओं के अंतर्गत गीतात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस समय के जो प्रमुख कवि हैं और उनका क्या क्या योगदान रहा है। इस समय के जो कवि रहे हैं दोस्तों, सुमित्रानंद पंत हैं, जिन्होंने प्रकृति और भावनाओं की गहन अभिव्यक्ति को महत्व दिया है। तो सुमित्रानंद पंत हैं, जयशंकर प्रसाद है दोस्तों, जिनको आधुनिक भारतीय जीवन के संघर्ष को इन्होंने परिचय दिया है अपनी कविताओं के माध्यम से। और सुमित्रानंद पंत ने जो है प्रकृति और भावनाओं को जो है ये महत्व दिया है इसके अंतर्गत, अपने रचनाओं के अंतर्गत। इसके अलावा इसके अलावा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि इन्होंने वीर रस, सामाजिक चेतना और राष्ट्रवाद को महत्व दिया है, रामधारी सिंह दिनकर ने। इसके अलावा अज्ञेय की बात करें दोस्तों, अज्ञेय ने प्रयोगवादी शैली
व्यक्तिवाद और जीवन के दार्शनिक पहलू को अपने रचनाओं के अंतर्गत महत्व दिया है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं दोस्तों इसमें वीर रस से जो है भरी हुई हैं। सामाजिक चेतना और राष्ट्रवाद को महत्व देने वाली ही इनकी रचनाएं। इसके अलावा जो अज्ञेय की रचनाएं हैं वो प्रयोगवादी शैली पर आधारित हैं, व्यक्तिवाद पर आधारित हैं, जीवन के दार्शनिक पहलू को जो है उजागर करने वाली हैं दोस्तों। तो ये अज्ञेय की रचनाओं की विशेषताएं हैं इसके अंतर्गत। इसके अलावा बात करें दोस्तों गुलजार और कुमार विश्वास, ठीक है, गुलजार और कुमार विश्वास की भी रचनाएं जो है यहाँ पर जो है इन कविताओं के अंतर्गत जानी जाती हैं। तो आधुनिक भावनाओं और प्रेम से परिपूर्ण और सामाजिक बोध को इसमें महत्व मिला है दोस्तों इनकी रचनाओं के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हैं इस समय के महत्वपूर्ण कवि जो जिन्होंने जो है समकालीन कविता को महत्व दिया है, जैसे सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय और इसके अलावा जो है गुलजार ये और कुमार विश्वास, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आधुनिक भावनाओं के प्रेम और सामाजिक बोध को कराने वाले कवियों में इनकी गणना होती है। अब समकालीन कविता का जो है समाज में क्या महत्व देखने को मिला है दोस्तों, उस पर चर्चा करेंगे। इन कविताओं ने दोस्तों सामाजिक जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने का कार्य किया है। इसके अलावा व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को समझने में इनकी कविताओं ने मदद की है। तो सामाजिक जागरूकता लाना जरूरी था दोस्तों, संवेदनशीलता पैदा करना जरूरी था। तो ये समकालीन कविता ने के जो है समाज के प्रति अपना दृष्टिकोण है, यानी कि इसको जो है महत्व मिला है। इसके अलावा व्यक्ति और समाज के बीच के संबंधों को समझने में मदद हुई है इससे। और इसके अलावा जो नई पीढ़ी है, साथ ही दोस्तों नई पीढ़ी को जो है विचारों और भावनाओं को माध्यम के तौर पर उनके विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम यहाँ पर प्राप्त हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये समकालीन कविता का समाज में महत्व के तरीके से इस तरीके से हम समझ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था व्याख्यान जिसके अंतर्गत हमने डिटेल चर्चा की कि समकालीन कविता का समाज में क्या महत्व है, क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या समकालीन कविताएं किस प्रकार की रची गई हैं और समकालीन कवि कौन कौन रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न पे। तो एमसीक्यू प्रश्न में हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, समकालीन कविता किस समय के बाद की कविता है। तो समकालीन कविता की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये है 1947 के बाद का समय समकालीन कविता के रूप में जाना जाता है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद के समय में जो कविताएं रची गई हैं वो सब समकालीन कविता के तौर पे जानी जाती हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से कवि को प्रयोगवादी कविता का अग्रणी माना जाता है। तो दोस्तों प्रयोगवादी कविता का जो अग्रणी माना जाता है वो माना जाता है अज्ञेय को, ठीक है। तो अज्ञेय को प्रयोगवादी कविता का अग्रणी माना जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, ये स्किप हो गया था। तो यहाँ पर समकालीन कविता की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों। तो समकालीन कविता की मुख्य विशेषता है समाज, राजनीति और व्यक्ति के अनुभव, ठीक है दोस्तों। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद का समय समकालीन कविता के तौर पर जाना जाता है। 1947 के बाद का समय जो रचनाएं हुई थी उनको समकालीन कविता के रूप में जाना जाता है। और इसकी जो मुख्य विशेषताएं रही हैं दोस्तों वो रही समाज, राजनीति और व्यक्ति के अनुभव। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समकालीन कविता में भाषा कैसी होती है। तो समकालीन कविता में जो भाषा होती है दोस्तों किस प्रकार की है। तो समकालीन कविताओं में दोस्तों सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का साहित्य किस पर केंद्रित है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जो साहित्य है दोस्तों वह है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर आधारित जो है ये साहित्य केंद्रित रहा है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति जब हुई थी तो उसके बाद का जो साहित्य है दोस्तों ये सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को ज़्यादा महत्व दिया गया है इस साहित्य के अंतर्गत। तो ये जो है समकालीन कविता का मुख्य पॉइंट रहा है दोस्तों। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें
कि किस जो है कविता के अंतर्गत सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को महत्व मिला है। तो वह है दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के साहित्य के अंतर्गत, जिसको हम समकालीन कविता के तौर पे जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समकालीन कविता में मुख्य रूप से कौन सा है? तो समकालीन कविता में मुख्य रूप किसका है दोस्तों? गीत, मुक्त छंद, छंदबद्ध या केवल? तो दोस्तों समकालीन कविता में मुख्य रूप से जो है मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। तो मुक्त छंद कविताओं का इसमें प्रयोग किया गया है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, दिनकर की कविता किस रस पर अधिक केंद्रित है? तो रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं दोस्तों किस रस पर केंद्रित हैं? ऑप्शन है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या हास्य रस। तो दिनकर की जो कविताएं हैं दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की, वह हैं वीर रस से ओतप्रोत हैं, यानी कि वीर रस पर आधारित उनकी कविताएं हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, सुमित्रा नंदन पंथ की कविता में मुख्य तत्व क्या है? तो सुमित्रा नंदन पंथ की जो मुख्य कविता है दोस्तों, वह है प्रकृति और भावनाएं। तो प्रकृति को इन्होंने महत्व दिया है, तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अज्ञेय की कविताओं में क्या प्रमुख है? तो अज्ञेय की कविताओं के अंदर किसको प्रमुखता मिली है दोस्तों? ऑप्शन है व्यक्तिवाद और प्रयोगवाद, केवल धार्मिक भक्ति बिल्कुल गलत, सामाजिक उपदेश भी नहीं है इसमें, केवल हास्य भी नहीं है। तो अज्ञेय की जो कविताएं हैं दोस्तों व्यक्तिवाद और प्रयोगवाद पर आधारित कविताएं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, समकालीन कविता का उद्देश्य क्या है? तो जो समकालीन कविताएं हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है दोस्तों सामाजिक जागरूकता और संवेदनशीलता को महत्व देना। तो जो समकालीन कविताएं हैं इनका उद्देश्य रहा है, एक तो सामाजिक जागरूकता विकसित करना और दूसरा संवेदनशीलता को व्यक्त करना। ये जो है समकालीन कविता का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समकालीन कविता का मुख्य आकर्षण क्या है? तो समकालीन कविता का मुख्य आकर्षण दोस्तों पहले ही कह चुके हैं हम, मुक्त छंद, यानी कि जो कविताएं हैं बिल्कुल मुक्त छंद तौर पे गाई गई कविताएं हैं। तो ये समकालीन कविता के मुख्य आकर्षण का केंद्र भी रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की कविताएं किसके विषय पर आधारित केंद्रित हैं? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की जो कविताएं हैं किस विषय पर केंद्रित हैं? ऑप्शन है प्रकृति बिल्कुल गलत, आधुनिक भारतीय जीवन संघर्ष बिल्कुल सही है दोस्तों। इन्होंने जयशंकर प्रसाद ने जो कविताएं लिखी हैं वो आधुनिक भारतीय जीवन के संघर्ष पर आधारित इनकी कविताएं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद की कविताएं किस पर आधारित हैं दोस्तों? वह हैं आधुनिक भारतीय जीवन संघर्ष पर आधारित। अगला प्रश्न है दोस्तों, समकालीन कविता में किसका प्रयोग अधिक होता है? तो समकालीन जो कविताएं हैं दोस्तों उसमें किसका प्रयोग अधिक हुआ है? पौराणिक कथाएं, आधुनिक भाषा और दृष्टिकोण, केवल संस्कृत शब्द या केवल विदेशी शब्द? तो समकालीन कविता में जो सबसे अधिक प्रयोग किया गया है दोस्तों, वो किया गया है आधुनिक भाषा और दृष्टिकोण का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमार विश्वास की कविता किस विषय पर आधारित हैं? तो दोस्तों अगर हम बात करें कुमार विश्वास जो कि काफ़ी नए जो है काव्य कविताएं लिखते हैं, लेखक हैं, कविता लेखन के क्षेत्र में काफ़ी नए हैं, आधुनिक हैं। तो इनके जो कविताएं हैं वो किस पर आधारित हैं दोस्तों? वह हैं प्रेम और सामाजिक बोध पर आधारित हैं। ठीक है, तो इन ये इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगर लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुमार विश्वास वाला क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो कुमार विश्वास की जो कविताएं किस पर आधारित हैं दोस्तों? वह है प्रेम और सामाजिक बोध पर आधारित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समकालीन कविता में सामाजिक चेतना किस प्रकार व्यक्त होती है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम बात करें समकालीन कविताएं जो हैं उसमें सामाजिक चेतना को किस प्रकार व्यक्त किया गया है, किस प्रकार व्यक्त होती हैं? तो दोस्तों सामाजिक चेतना की अगर हम बात करें तो एक तो जाति, धर्म, इन चीज़ों से हट के
इसके अलावा गरीबी को दूर करने की बात और महिला अधिकार के माध्यम से जो है समाज में सामाजिक चेतना को व्यक्त किया गया है। यानी कि उन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं के अंतर्गत जाति धर्म से ऊपर उठकर गरीबी और महिला अधिकार के माध्यम से महिला अधिकारों पर कविताएं रचकर जो है इन्होंने सामाजिक चेतना का विकास किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलजार की कविता किस शैली में होती है? तो गुलजार की जो कविताएं हैं किस शैली में होती हैं? ऑप्शन है कठोर और कठिन, बिल्कुल गलत। सरल, गीतात्मक और भावपूर्ण, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। गुलजार की जो कविताएं हैं वो किस शैली में होती हैं? वो होती है सरल भाषा में, गीतात्मक होती है और भावपूर्ण होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समकालीन कविता का मूल उद्देश्य क्या है? तो समकालीन जो कविताएं हैं दोस्तों, इनका मूल उद्देश्य क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। केवल पाठक का मनोरंजन करना, बिल्कुल इनका उद्देश्य नहीं है। समकालीन कविता का मुख्य उद्देश्य दोस्तों है जीवन और समाज की सच्चाई को प्रस्तुत करना। ठीक है, तो समकालीन कविता का मूल उद्देश्य क्या है? जीवन और समाज की सच्चाई को प्रस्तुत करना समकालीन कविता का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समकालीन कविताओं में प्रयोग कौन सा तत्व अधिक है? अब जो समकालीन कविताएं हुई हैं, रची गई हैं, तो उनमें कौन सा तत्व अधिक है? सबसे ज़्यादा अधिक किनका प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इसके अंतर्गत किया गया है नवाचार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति। ठीक है, तो नवाचार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को जो है इसमें महत्व मिला है। तो समकालीन कविताओं में सबसे अधिक प्रयोग किया गया है नवाचार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अज्ञेय ने किस दृष्टिकोण से कविताएं लिखी हैं? तो अज्ञेय की जो दृष्टिकोण है दोस्तों, क्योंकि अज्ञेय जो है पुराने कवियों में रहे हैं, तो इनके जो दृष्टिकोण, जो कविताएं हैं, वो एक दार्शनिक दृष्टिकोण की हैं और व्यक्तिवादी इनके जो है रचनाएं रही हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दार्शनिक और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण वाले कवि कौन हैं? तो दोस्तों वह हैं अज्ञेय। ठीक है, इनका दार्शनिक सोच रही है और व्यक्तिवादी ये भावनाओं से उत्प्रोत रहे हैं। तो इन्होंने अपने रचनाओं के अंतर्गत भी दार्शनिक सोच रखी है और साथ ही व्यक्तिवादी विचारधारा का इन्होंने जो है इसमें उपयोग किया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, समकालीन कविता किस सामाजिक पहलू को अधिक उजागर करती है? तो दोस्तों समकालीन जो कविताएं हैं वो किस सामाजिक पहलू को ज़्यादा महत्व देती हैं? तो दोस्तों महत्व देती है समाज की समस्याओं और चुनौतियों को सबसे ज़्यादा महत्व समकालीन कविता के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो समकालीन कविता किस सामाजिक पहलू को अधिक उजागर करती हैं दोस्तों? तो ये करती है समाज की समस्याओं और चुनौतियों को जो है समकालीन कविता सबसे अधिक उजागर करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमारी जो क्लास है आगे को, इसमें हम समकालीन जो कविताएं हैं और उनके लेखक पर आधारित एमसीक्यू लेके आए हैं। तो ये अभी तक तो हमने विशेषताएं और उससे संबंधित एमसीक्यू किए थे, लेकिन अब जो है इनके रचनाएं और उनके लेखकों पर आधारित हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रतीक्षा कविता किस कवि की रचना है? तो दोस्तों प्रतीक्षा जो कविता है ये किसकी रचना है? ये है दोस्तों अज्ञेय की। किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चाँद और फूल किस कवि की रचना है? तो चाँद और फूल किस कवि की रचना है? ऑप्शन है सुमेंद्र पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों ये चाँद और फूल जो रचना है दोस्तों, ये है महादेवी वर्मा की। ठीक है, वह महादेवी वर्मा की रचना है चाँद और फूल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हनुमान चालीसा की छायावादी व्याख्या किसने की है? तो हनुमान चालीसा की जो छायावादी व्याख्या की गई है दोस्तों, वो की गई है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
किस कवि ने छायावादी व्याख्या हनुमान चालीसा की छायावादी व्याख्या की? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कामिनी नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो कामिनी नामक जो कविता है किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, अज्ञेय, महादेवी वर्मा या निराला। तो कामिनी जो कविता है दोस्तों लिखी गई है किसके द्वारा? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा जो है कामिनी कविता लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, असफल प्रयास किस कवि की रचना है? असफल प्रयास किस कवि की रचना है दोस्तों? ऑप्शन है अज्ञेय, निराला, दिनकर या गुलजार। तो असफल प्रयास जो रचना है दोस्तों यह है निराला की रचना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, वीर रस की प्रमुख कविता किसने लिखी? तो वीर रस की जो प्रमुख कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय या सुमित्रानंदन पंत। तो वीर रस की प्रमुख जो कविता लिखी गई है दोस्तों वो लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, मधुरिमा कविता किस कवयित्री की रचना है? तो दोस्तों ये वर्ड भी जरूर पूछा जाता है, कवयित्री, कवयित्री को शुद्ध रूप कौन सा है करके, तो इसको आप ध्यान रखें। तो मधुरिमा जो कविता है ये किस कवयित्री की रचना है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, कुमार विश्वास, सुमित्रानंद पंत या अज्ञेय। तो दोस्तों मधुरिमा जो रचना है वो है महादेवी वर्मा की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आत्मीयता कविता किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो आत्मीयता जो कविता है दोस्तों किसके नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन अज्ञेय, निराला, जयशंकर प्रसाद है गुलजार। तो आत्मीयता नामक जो कविता है दोस्तों वह है जयशंकर प्रसाद की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, आग का दरवाजा, आग का दरवाजा कविता किसने लिखी है? तो आग का दरवाजा नामक जो कविता है दोस्तों ये लिखी गई है अज्ञेय के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अज्ञेय द्वारा लिखित कविता है दोस्तों आग का दरवाजा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यात्रा, यात्रा जो कविता है वो किस कवि की प्रसिद्ध कृति है? तो ऑप्शन है कुमार विश्वास, सुमित्रानंद पंत, अज्ञेय या महादेवी वर्मा। तो यात्रा नामक जो कविता है दोस्तों वो प्रमुख कृति है दोस्तों सुमित्रानंद पंत की। ठीक है, किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की रचना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, सूरज का पहला किरण, सूरज की पहली किरण किस कवि की कविता है? तो यह है दोस्तों निराला की कविता है प्रमुख, और यह है सूरज की पहली किरण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रश्मि रथी किसके द्वारा रचित महाकाव्य है? तो रश्मि रथी के जो महाकाव्य हैं ये महाकाव्य के रचयिता कौन है? ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है दोस्तों रश्मि रथी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, कोयल कविता किसने लिखी है? तो कोयल नामक कविता के लेखक कौन है? तो ऑप्शन महादेवी वर्मा गलत, निराला भी गलत, अज्ञेय भी गलत। तो सुमित्रानंदन पंत हैं दोस्तों। कोयल नामक कविता जो है सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, सखा कविता किस कवि की रचना है? तो सखा नामक जो कविता है कौन से कवि की रचना है? यह है दोस्तों निराला की। किसकी? निराला के द्वारा रचित एक कविता है, इसका नाम है सखा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिकृति कविता किसने लिखी है? तो प्रतिकृति नामक जो कविता है दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, महादेवी वर्मा या सुमित्रानंदन पंत। तो दोस्तों जो प्रतिकृति नामक जो कविता है वो लिखी गई है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि हिंदी साहित्य के अंतर्गत समकालीन कविता नामक जो टॉपिक है वो हमारे द्वारा यहाँ पर आज कराया गया है। और इससे पहले की जो हमने क्लास की थी उसमें हमने चर्चा की थी नई कविताओं पर आधारित।
तो जिन अभ्यर्थियों ने वो क्लास नहीं देखी है उसको ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आपके लिए हिंदी में बहुत बढ़िया कंटेंट यहाँ पर लाया जा रहा है और लगातार इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर रिवाइज कराया जा रहा है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस का नोटिफिकेशन देखने को मिलता रहेगा और जिससे आपके प्रिपरेशन मजबूत हो सकेगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।